कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये आतंकवाद यही नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ इस्लामिक डोमिनेटेड हैं वहाँ वहाँ ये सब लोग उग्रवाद को फैला रहे हैं। ये इस्लामिक शिक्षा मदरसों से आती है। जब मदरसे इस प्रकार की चीजें सिखाते हैं कि इनको मारो, इनको समाप्त करो, तो सरकार की गलती है ना। जब एक फिल्म में साफ साफ चीजों को दर्शाया गया, उसके बाद भी सरकार ने अगर वहाँ सुविधाएं नहीं पहुँचाई जा रहे हैं। 4.5 लाख हिंदू भागे। एक मौलाना ने फतवा जारी किया हो तो मेरे को कृपा करके उसकी वीडियो रील भेज देना मेरे पास। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरे देश में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की जो बात है, कश्मीरी पंडितों पर जो एक अत्याचार और बार बार बताया जा रहा है कि हत्याएं कश्मीरी पंडितों की जा रही है लगातार। अब देश में यही मुद्दा बनता जो है वो नजर आ रहा है। इसी के साथ यहाँ सभी लोग मौजूद है। एक प्रोटेस्ट हुआ है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा इसके संचालक रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन के, कश्मीरी पंडितों को लेकर। एक बार फिर से वही जो 1990 के समय जो चीजें देखी गई, फिर से वही चीजें जो है देश में देखी जा रही हैं। वास्तव में ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके जड़ के अंदर इस्लाम की वो सोच है कि विश्व में जब तक आप गृह धर्म युद्ध करो, जिहाद करो, जब तक एक भी नॉन मुस्लिम इस धरती पर है। ये आतंकवाद यही नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ इस्लामिक डोमिनेटेड हैं वहाँ वहाँ ये सब लोग उग्रवाद को फैला रहे हैं। इसको सरकार को ध्यान देके इसकी सोच की जो जड़ है, मदरसे, इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से बैन लगा देना चाहिए। इस्लामिक पूरा इस्लाम उस पे बैन लगा दे, मतलब एक पूरे उसकी बात कर रहे हैं, इस्लाम ये जड़ है, जो जड़ से उखाड़ने के बाद इसका समाधान होगा। जड़ में तेजाब डालना पड़ेगा। और जड़ शिक्षा कहाँ से आती है? इस्लामिक शिक्षा मदरसों से आती है। जब मदरसे इस प्रकार की चीजें सिखाते हैं कि इनको मारो, इनको समाप्त करो, तो उस शिक्षा को लेकर ही मुसलमान बाहर निकलता है। और ये अशांति की जड़ कहीं ना कहीं मदरसे ही है। तो आपको नहीं लगता आप कश्मीर फाइल जैसी फिल्म से ज्यादा ही प्रेरित हो गए हैं? नहीं, कश्मीर फाइल से प्रेरित नहीं हुए हम लोग। कश्मीर फाइल हकीकत में दिखाई गई है। हम ये चाहते हैं, केंद्र सरकार से भी हमने मांग की है कि कश्मीर फाइल की जरूरत नहीं है, वो हमने देख लिया। वास्तव में 35 और 370 जिस प्रकार से आपने हटाई है, उसको देखते हुए कश्मीर में ऐसा वातावरण तैयार करो ताकि हिंदू वहाँ इज्जत के साथ रह सके। हमारी ये मांग है। तो अभी हिंदू इज्जत के साथ नहीं रह रहा था क्या? रोज हत्याएं हो रही हैं वहाँ पर, कश्मीर में रोज हत्याएं हो रही हैं। उसी के विरोध में आए हैं। पूरे समुदाय को लेकर क्यों चल रहा है? पूरा समुदाय इसके पीछे खड़ा है। इस्लाम में एक व्यवस्था है, किसी भी चीज, छोटी सी चीज के ऊपर फतवा जारी करते हैं। एक मौलाना ने फतवा जारी नहीं किया कि कश्मीर में जो हिंदू भगाए जा रहे हैं, 4.5 लाख हिंदू भागे। एक मौलाना ने फतवा जारी किया हो तो मेरे को कृपा करके उसकी वीडियो रील भेज देना मेरे पास, आप लोग पत्रकार हो। एक मौलाना ने उसकी निंदा नहीं की। इसका मतलब कुरान और इस्लाम के हिसाब से वो जो कश्मीरी उग्रवादी कर रहे हैं वो जायज कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, हम इस विचारधारा का विरोध करते हैं। ये विचारधारा इस देश में शांति के लिए खतरा है। और शांति रखने के लिए जो अशांत प्रवृत्ति के इस तरह के विचारधाराएं वो समाप्त होनी चाहिए। मतलब एक विचारधारा ही समाप्त हो जाए, मदरसे ही समाप्त हो जाए। शिक्षा तो मंदिरों से भी मिलती है ना। नहीं, आतंकवादी विषय वो नहीं है। विषय ये है कि कुरान में अच्छी बातें भी होंगी, लेकिन वो जो 24 आयतें हैं कुरान की, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि गैर मुसलमान को इस धरती पर रहने का हक ही नहीं है, वो फसाद की जड़ वो है। ये तो इस्लाम के लोगों को सोचना चाहिए, नहीं तो अब हिंदू नौजवान इसके लिए आगे आएगा इसका विरोध करने के लिए। आपने एक समुदाय की बात कर दी, चलिए इस्लाम की बात कर दी, पर अब जो कश्मीरी पंडितों का हाल वहाँ पर है, सरकार ने उनके लिए क्या किया? सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इस चीज का भी यही बात रखी है हमने कि सरकार जिस प्रकार से 35A उन्होंने हटाई, 370 धारा हटाई, उसी प्रकार से कश्मीरियों को अलग से वहाँ कश्मीर में कॉलोनी बसा के दे, उनको सुविधाएं दे, उनकी सुरक्षा की गारंटी ले, ताकि हमारे कश्मीरी भाई वहाँ इज्जत के साथ रह सके और अपना जीवन यापन कर सके। यहाँ तो सरकार की गलती है ना। जब एक फिल्म में साफ
सब चीजों को दर्शाया गया, उसके बाद भी सरकार ने अगर वहाँ सुविधाएं नहीं पहुंचाई और फिर से वही हमले होने लगे तो क्या? इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर सरकार इस फिल्म के बजाय वास्तविकता पर ध्यान दे और 1990 दोबारा ना हो, इसी के लिए ये विरोध है। अच्छा, ये ज्ञापन किसको देने जा रहे हैं? गृह मंत्री जी को। अच्छा, क्या है ज्ञापन में? आप पढ़ लो, फोटो ले लो। अच्छा, ये बताइए, आपने पूरे समुदाय की बात की। पिछले 3 महीने में वहाँ पे कुछ मुस्लिम नाम भी हैं जो ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए। जैसे पुलिस में एक व्यक्ति थे जो ड्यूटी पर थे और आतंकवादियों ने उनको मुस्लिम होते हुए मार दिया, उस पर क्या कहना है? वहीं साथ में मुस्लिम पूरी विचारधारा खराब है या कुछ लोग हैं जो उसको प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, और गलती मुस्लिम समुदाय से ये हो रही है कि जो अच्छे लोग हैं वो उसका विरोध दर्ज नहीं कर रहे हैं। क्या यही हम कह रहे हैं कि जो इस चीज को देख रहे हैं कि ये चीज गलत है और उसका महिमा मंडित कर रहे हैं और चुप करके बैठे हैं, उसका सब चुप करके रहने का मतलब क्या होता है? सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी सपोर्ट वो ना करें, उसको महिमा मंडित ना करें, उनको कंडेम करें। अगर एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक 54 नौजवान मुसलमानों ने संकल्प लिया कि हम वंदे मातरम का प्रचार करने के लिए निकलेंगे। देवबंद के मौलाना ने ये कहते हुए उनको इस्लाम से बदर कर दिया, निष्कासित कर दिया कि ये इस्लाम के खिलाफ है। एक फतवा अगर इसके लिए आ गया कि 54 नौजवान वंदे मातरम का प्रचार नहीं करेंगे, इस्लाम इसको अलाउड नहीं करता, तो 4.5 लाख हिंदुओं का कत्ल होने के बाद फतवा जारी नहीं हुआ, इसका मतलब इस्लाम इसका समर्थन करता है कहीं ना कहीं। तो हमारी उस विचारधारा के खिलाफ ये लड़ाई है। धारा 370-35 से हटने के बाद एक बार को ऐसा लगा कि मोदी जी कश्मीर को स्वर्ग बना देंगे। लोग यहाँ तक बोलने लगे थे कि एक प्लॉट दिलवा दीजिए और एक कश्मीरन दिलवा दीजिए, लेकिन आज हालत फिर वही हो चुकी है जो 1990 में दिखाई पड़ती थी। या तो सरकार विफल हो चुकी है इस मुद्दे पे या फिर केवल राजनीति हो रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार का काम सरकार करेगी। हमारा कहना ये है सरकार को सख्ती करनी चाहिए, लेकिन जो लोग अशांति फैला रहे हैं और उनका जो मूक समर्थन कर रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। देश के अंदर सरकार अपना काम कर रही है। 35 से हटाया, हमने स्वागत किया। 370 हटाया, हमने स्वागत किया। आगे कदम उठा रही है। आतंकवाद की जड़ जो है, वास्तव में इसको जड़ को समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए हम तो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पे आक्रमण करना पड़े तो केंद्र सरकार को निसंकोच निर्णय लेकर पाकिस्तान का आक्रमण कर देना चाहिए। क्यों कि पाकिस्तानी आतंकवादी भी अक्सर यहाँ पकड़े जाते हैं, आते हैं, कई हथियार भी मुहैया पाकिस्तान के लोग करवाते हैं। इस चीज को समाप्त करने का एक ही तरीका है। पाकिस्तान के नाम पर तो 2 बार सरकार बन भी चुकी है। नहीं, सरकार पाकिस्तान के नाम पर नहीं बनी है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक एक अच्छा कदम था। सर्जिकल स्ट्राइक जो लगा देश के वीर जवानों को कि हमें निर्णय लेके आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए, हम उनको साधुवाद देते हैं और आगे भी अगर जरूरत पड़े तो सारा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा होगा। आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे। आज भारत के हालात अगर कई क्षेत्रों में देखेंगे तो पाकिस्तान से भी नीचे भारत है। उस पाकिस्तान से आप जो कह रहे हैं, पूरी उसकी बात कर रहे हैं कि उसको खत्म कर दीजिए, क्या कहना चाहती हैं आप? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो, इन सभी चीज़ों में ऐसा है, जब देश में शांति, हमें समृद्धि भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए, हमें भूखे को रोटी भी देनी है हमें, और साथ साथ ये जो शांति में रोड़ा अटका रहे हैं इनका भी सफाया हो, हमारा ये मानना है।